संस्कृत में समास की परिभाषा एवं भेद। यदि हम समास की बात करते हैं तो इसका हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में परिभाषा और भेद में बहुत हद तक का अंतर आ जाता है। तो हम आज बताएंगे कि हम संस्कृत में समास को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप है, किंतु पारिभाषिक तौर पर दो या अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। जब हम संस्कृत में समास की बात करते हैं तो हमारे मन में केवल एक ही बात आता है कि यहाँ भी हिंदी व्याकरण की भांति परिभाषा और 6 भेद के बारे में बताया गया होगा, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। संस्कृत में समास की परिभाषा और भेदों का ज्ञान पूरी तरह विपरीत और विस्तृत भी है। इसलिए आज हम समास इन संस्कृत को गहराई से जानेंगे। संस्कृत में समास की परिभाषा। अकपदी भाव समास, अर्थात समास में कई पद मिलकर अकपद बन जाते हैं। समास विग्रह, सामासिक शब्द या समास के द्वारा बने हुए शब्द के सभी पदों को अपने मूल रूप में विभक्ति के साथ अलग अलग करके दिखलाना। समास विग्रह कहलाता है। चूंकि यह भी समास से संबंधित पद है, इसलिए इसकी भी जानकारी हमें आवश्यक है, जैसे नीलोत्पलम का विग्रह हुआ। समास के भेद। हिंदी व्याकरण में समास और संस्कृत में समास दोनों अलग अलग भेद होता है। इसलिए आपने कई जगह देखा और पढ़ा भी होगा कि समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, जो कि सही नहीं है, परंतु ऐसा बिल्कुल गलत भी नहीं है। आपके असमंजस्य का समाधान देते हुए आपको बता दूं कि समास के मुख्य केवल 4 भेद हैं। 1. अव्ययी भाव, 2. तत्पुरुष, 3. द्वंद्व और 4. बहुव्रीहि। अब आप कहेंगे कि फिर क्या कर्मधारय और द्विगु समास नहीं है? तो इसका उत्तर है हाँ, कर्मधारय और द्विगु भी समास हैं, परंतु वो तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो यही अंतर है संस्कृत में समास और हिंदी में समास में। मूलतः तत्पुरुष के मुख्य 2 भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु, और इस प्रकार कुल 6 समास हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। 1. अव्ययी भाव समास इन संस्कृत, अर्थात जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पदों का सुबंत पदों के साथ समास होता है, जैसे उपनगरम नगरस्य समीपम, नगर के समीप। यहाँ उप अव्यय पद का नगर सुबंत पद के साथ समास हुआ है। इससे संबंधित नीचे कुछ और उदाहरण देकर मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। प्रतिदिनम, दिन दिन प्रति, प्रत्येक दिन। यथाशक्ति, शक्तिम नतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के समीप। रूप से योग्यम, रूप में अनुकूल। आत्मनि, अधि, आत्मा में। चक्रेण युगपत, चक्र के साथ। विघ्ना नाम अभाव, विघ्नों का अभाव। आजीवनाथ, जीवन पर्यंत। संबंधित लेख। हिंदी व्याकरण में वर्ण किसे कहते हैं? 2. तत्पुरुष समास इन संस्कृत। उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, अर्थात जिस समास में उत्तर पद पर का अर्थ प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राज्ञा पुत्र, राजा का पुत्र। इस पद में पूर्व पद राजा प्रधान न होकर उत्तर बाद वाला पद पुत्र प्रधान है, इसलिए यह तत्पुरुष समास हुआ। तत्पुरुष समास के अन्य भी 6 भेद है। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद द्वितीयांत हो उसे द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। जैसे शरण प्राप्त, शरणम प्राप्त, शरण को प्राप्त करने वाला। वेद विद्वान, वेद को जानने वाला। गृहगत, गृहम गत, घर गया हुआ। कल्पनातीत, कल्पनाम अतीत, कल्पना को पार कर गया। तृतीय तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद तृतीयांत हो उसे तृतीय तत्पुरुष कहते हैं। जैसे ज्ञानहीन, ज्ञानेनहीन, ज्ञान से हीन। पित्सम, पितरा समः, पिता के समान। सुखयुक्त, सुखेन युक्त, सुख से युक्त। अग्निदग्ध, अग्निना दग्ध, आग से जला हुआ। चतुर्थी तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति हो उसे चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे देशहितम, देशाय हितम, देश के लिए भलाई। कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल के लिए सोना। पितृसुखम, पितरा सुखम, पिता के लिए सुख। भूत बलि, भूताय बलि, भूत जीव के लिए बलि। पंचमी तत्पुरुष, यदि तत्पुरुष समास के पूर्व पद में पंचमी विभक्ति हो तो उसे पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे सर्पभीत, सर्पाद्भीत, सौंप से डरा हुआ। चोर से भय। गृह निर्गत, गृहात निर्गत, घर से निकला हुआ। स्वर्गपतित, स्वर्गात पतित, स्वर्ग से गिरा हुआ। पष्ठी तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद में पष्ठी विभक्ति हो उसे पष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अशोक वृक्ष, अशोकस्य वृक्ष, अशोक का वृक्ष। मूषिक राज, मूषिका नाम राजा, चूहों का राजा।
सुख भोग, सुखस्य भोग, सुख का भोग। सूर्योदय, सूर्यस्य उदय, सूर्य का उदय। देवताओं की पूजा। गंगायाः जलम, गंगा का जल। सप्तमी तत्पुरुष, पूर्व पद में यदि सप्तमी विभक्ति हो तो सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे रणवीर, रणे वीर, रण में वीर। शोकमग्न, शोके मग्न, शोक में मग्न। धर्म निपुण, धर्म में निपुण। व्यवहार कुशल, व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। 3 कर्मधारय समास इन संस्कृत। विशेषण और विशेषण। कर्मधारय अर्थात विशेषण और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, का तथा उपमान जिससे उपमा दी जाती है, और उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है, का जो समास होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यूं कहें तो हिंदी और संस्कृत व्याकरण में ज्यादा अंतर नहीं है, बस भाषात्मक बदलाव जो कि बहुत देखने को मिलता है, इसलिए संस्कृत में समास को जानना ज्यादा आसान नहीं होता। जैसे मधुर वचनम, मधुर वाणी। यहाँ मधुरम विशेषण है तथा वचनम विशेष्य। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। नीलम उत्पलम, नीला कमल। चपल बालकः, चपलः बालकः, चंचल बालक। कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, काला सर्प। महादेवः, महान देवः, महान देवः, महादेव। सुंदर पुरुषः, सुंदर पुरुषः, सुंदर पुरुष। उपमान और उपमेय के कुछ उदाहरण। चंद्रेव मुखम, चंद्र के समान मुख। यहाँ चंद्र उपमान है तथा मुखम उपमेय। कुछ अन्य उदाहरण हैं। घन श्याम, घनेव श्याम, घन मेघ की तरह श्याम। नवनीतम एव कोमलम, नवनीत मक्खन की तरह कोमल। मुनि शार्दुलः, शार्दुलः एव मुनि, शार्दुल के समान मुनि। 4 द्विगु समास इन संस्कृत। संख्या पूर्वी द्विगु अर्थात जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, समाहारः 3 फलों का समूह। समाहारः 5 पात्रों का समूह। समाहारः 3 भुवनों का समूह। दशान्नः, दशाना आननानाम समाहारः 10 आननों मुखों का समूह। सप्तशती, समाहारः 700 का समूह। 5 बहुव्रीहि समास इन संस्कृत। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि अर्थात जिस समास में किसी पद पूर्व या पद का अर्थ प्रधान न होकर किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता हुआ प्रतीत हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदरः, लंबम उदय यस्य असो लंबा है। उदर जिसका, वह अर्थात गणेश। यहाँ न लंबम का अर्थ प्रधान है और न उदरम का। इन दोनों पदों से भिन्न इसका गणेश अर्थ हो गया। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण हैं। पीताम्बरः, पीतम अंबर यस्य असो पीत है। अंबर वस्त्र जिसका वह अर्थात विष्णु। चक्रपाणी, चक्रम पानी यस्य सह, चक्र है हाथ में जिसके, वह। महात्मा, महान आत्मा यस्य सह, जिसकी आत्मा महान हो, वह। जितेंद्रिय, जितानी इंद्रियानी येन सह, जिसने इंद्रियां जीत ली है, वह। निर्भय, निर्गतम भयम यस्मात् सह, जिससे भय निकल गया हो, वह। महाशय, महान आशयो यस्य सह, जिसका विचार महान हो, वह। 6 द्वंद्व समास इन संस्कृत। 4 थे द्वंद्व अर्थात च और के अर्थ में सुबंध पदों का जो समास होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के सभी पद प्रधान होते हैं। जैसे रामकृष्णाओ, रामश्च कृष्णश्च इति रामकृष्णाओ। राम और कृष्ण, यहाँ राम और कृष्ण दोनों पद प्रधान हैं। द्वंद्व समास में समास होने पर च का लोप हो जाता है। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। 1 इतरेतर, 2 समाहार, 3 एक शेष। 6.1 इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में पदों के वचन के अनुसार ही वचन तथा अंतिम पद के लिंग के अनुसार ही समस्त पद का लिंग होता है। जैसे सम च लक्ष्मण च राम लक्ष्मणो। राम और लक्ष्मण, दिन च रजनी च दिनरजन्यो। दिन और रात। हरि च हर च हरिहरो, हरि और हर। माता च पुत्र च, माता पुत्र, माता और पुत्र। गुरु च शिष्य च, गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। सुख च दख च, सुख दुखित, सुख और दख। फल च पुष्प च पत्रम च, फल पुष्प पत्राणी। फल, फूल और पत्र। 6.2 समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में 2 या उससे अधिक पदों के समाहार समूह सम्मिलित रूप का बोध होता है। प्राणी, बाघ और सेना के अंग संबंधी शब्दों में समाहार द्वंद्व होता है। समाहार द्वंद्व एक वचनांत और नपुंसक लिंग होता है। जैसे हस्तौ च पादौ च तेषां समाहारः। हस्तपादम दोनों हाथ और दोनों पैर। मृदंग च पठः च तयोः समाहारः। मृदंग पठम, मृदंग और नगाड़ा। धनु च शरः च अनयोः समाहारः। धनु शरम, धनुष और तीर। गंगा च शोण च तयोः समाहारः। गंगा शोणम, गंगा और शोण। काशी च प्रयाग च तयोः समाहारः। काशी प्रयागम, काशी और प्रयाग। 6.3 एक शेष द्वंद्व।
जिस द्वंद्व समास में दो या उससे अधिक पदों में एक शेष रह जाए तथा अन्य पदों का लोप हो जाए उसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जैसे बालका च बालकी, लता च लते, फल च फले, देव च देवा, माता च पितरो। नया समास। सुबंत पद के साथ जो नया न का समास होता है उसे नया समास कहते हैं। नया के बाद स्वर वर्ण रहने से नया का अंत तथा व्यंजन वर्ण रहने से नया का अ हो जाता है। जैसे न इच्छा अनिच्छा, इच्छा नहीं, न ईश्वर अनीश्वर, ईश्वर नहीं, न अर्थ अनर्थ, अनर्थ अन्याय, न सुंदर असुंदर, सुंदर नहीं, न मोघ अमोघ, अव्यर्थ, न प्रिय अप्रिय, प्रिय नहीं। अलुक समास। जिस समास के पूर्व पद में विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलुक समास कहते हैं। जैसे आत्मनेपद दूरादागतः, दूर से आया हुआ, देवानाम प्रिय, मूर्ख वने चुरः, युधिष्ठिरः। उपर्युक्त उदाहरणों में आत्मने, दूरात, देवानाम वने तथा युधि में विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। मध्यम पद अलोपी समास। जिस समास में मध्यम बीच वाला पद का लोप हो जाए उसे मध्यम पद अलोपी समास कहते हैं। जैसे सिंहासनम, सिंह चिन्हितासनम, इसमें चिन्हितम मध्यम पद का लोप हो गया है। इसी प्रकार देव ब्राह्मण, देव पूजक ब्राह्मण, देव पूजक ब्राह्मण। छाया तरुः, छाया प्रधान तरुः, छाया प्रधान पेड़। व्यर्थ विगत अर्थ यस्मात् सह, अर्थहीन बेकार पर्णकुटी, परने निर्मिता कुटी झोपड़ी। विंध्यगिरि, विंध्यनामा गिरि, विंध्याचल। Subscribe this channel for latest videos.